नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परेशान। क्या हुआ? कहीं बात बनी? अविनाश जी सोफे पर आकर निढाल होकर बैठ गए। जब सरला जी ने दोबारा पूछा, उन्होंने नहीं पे सिर हिलाया। बेटी गीता के विवाह को लेकर दोनों पति पत्नी आजकल परेशान थे। जहाँ जाते कहीं दहेज की मांग अधिक होती, कहीं लड़का पसंद नहीं होता, कहीं खाने पीने वाला होता, कहीं गीता के रंग को लेकर बात बिगड़ जाती। वैसे तो गीता बहुत सास सुशील, समझदार और पढ़ी लिखी थी, लेकिन रंग थोड़ा कम था, इसलिए लड़के वाले सीधे नकार देते। सांवली सलोनी, तीखे नाक नक्श थे उसके, और रूप में रोजा में रंग आरे आ जाता। सरला तो कहीं फूट फूट कर रोती, कैसे होगा बेटी का विवाह। एक जगह अखबार में विज्ञापन देखकर आगे बढ़े थे कि पिताजी अविनाश खूब तैयारी करके गए थे। तय हुआ होटल में दोनों पक्ष को देखा देखी होगा। नियति समय पर होटल पहुंच गए। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद लड़की और लड़के को अकेले छोड़ दिया। आपस में बात कर ले, एक दूसरे के पसंद नापसंद के बाद आगे बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ पूछा गया, चाय बनाती आती है? यह कैसा सवाल था। लड़का शिक्षित और सुंदर था, माता पिता को अच्छा लगा। घर देख करने की बारी आई। अविनाश जी सरला दोनों गए। बहुत बड़ा मकान। सरला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, इतना बड़ा घर, बेटी का राज करेगी। लेकिन मुंह तब भग गया जब 35 कमरे वाले कमरे में एक भी बिस्तर नहीं था, बस एक दरी बिछा हुआ था। चाय के लिए कोयले का चूल्हा जला। आज के आधुनिक युग में ऐसा हो सकता है? सरला जी सोच में पड़ गई। चलो, फिर भी बेटी समझदार है, सब संभाल लेगी। लेकिन बात को खत्म हो गई जब लड़के पिता तुरंत भारी दहेज की मांग कर बैठे। उसका कहना था, पहले 10 लाख दे दे, तभी रोके की रस्म होगी। हार कर अविनाश जी और सरला जी वापस लौट गए। नहीं, यह तो अन्याय है। बड़े घर होने से क्या होगा, कपड़े कैसे फटीचर जैसे पहना था, और पाँव में चप्पल, लग रहा था बाबा आगम के जमाने के है। सरला जी ने अपने मन को पूरी भड़ास निकाली। नहीं करनी मुझे ऐसे घर में बेटी की शादी। एक सप्ताह बाद दूसरा पड़ाव। घर बहुत सुंदर, आधुनिक सजा था। शिक्षित परिवार, बाहर बागीचे में खूब सारे फूल पत्ती। बहुत सुंदर आया था, पसंद आया था सरला को। लेकिन साधारण बात हुई कि पर दहेज में लाखों की मांग कहाँ से देते अविनाश। एक साधारण स्कूल में मास्टर थे, जोर जोर कर घर गृहस्थी संभाल रही। लौटना भी था, कहीं बेटी का रंग, कहीं दुबली काया। सोच विचार के समय भागता रहा। तभी सरला जी के गृहस्थी में भाग्य विधाता बनकर आई उनकी चचेरी बहन। आते ही सरला अपना दुख सुनाने लगी। दीदी, जहाँ जाते हैं कहीं दहेज, कहीं रंग रूप, कहीं कुछ, और कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। ना जाने कैसे होगा बेटी का ब्याह। तुम घबराओ नहीं सरला, कहीं बेटी का ब्याह रुका है क्या? सब हो जाएगा समय पे। कैसे होगा दीदी, मेरे पास तो अधिक देने के लायक भी नहीं है। मेरी दीदी ने अपने देवर के साले का रिश्ता सुझाया। लड़का शिक्षित और सुंदर था, उनकी कोई मांग भी नहीं है, परिवार अच्छा है, वह भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। तुम कहो तो बात चलाओ। नेकी और पूछ पूछ की अविनाश जी और सरला ने आंखों में खुशी भर आए थे। पर फिर मीरा दीदी के सहयोग से गीता की शादी अभय से तय हो गई। लड़का थोड़ा दुबला पतला था। चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी तो दुबली पतली है। माँ ने भी गीता की राय जाननी चाहिए। बेटा, तुम्हें यह शादी पसंद है? गीता ने नजर झुकाकर सहमति दे दी। माँ, आप क्यों चिंता करती हो? सबसे अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, कोई दुर्गुण नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है। उसने मुझे देखने के लिए नहीं कहा, उनकी कोई मांग भी नहीं है। आपके हिसाब से ऊंचे, पूरे डील डॉल का रहता, शराबी होता, लाखों का मांग रखने वाला, बहुत खूबसूरत होता, तो पापा क्या पूरा कर पाते? नहीं ना। आप चिंता मत करो माँ, चाहे जैसा ही परिवार हो, मैं खुश होकर निभा लूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरला जी का मन बोझ हल्का हो गया। बेटी ससुराल बहुत समझदार, अच्छी तरह निभा लेगी। दूसरे दिन बातचीत पक्की हो गई। दोनों बहन पंडित जी के सहयोग देखने गए, दौड़ पड़े। पूरे 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई। अविनाश जी बहुत खुश थे। मीरा दीदी भाग्य विधाता बनकर आई थी। ऐसे ही सरला और मीरा में बहुत अपनापन था। पहले परिवार एक साथ, कभी लगा ही नहीं कि चचेरी बहन है। फिर शादी हो गई तो शहर बदल गए, लेकिन आना जाना फोन करना बना रहा, और देखते देखते शादी का मुहूर्त भी आ गया। आज अविनाश जी बहुत खुश है। घर में मानो से भरा हुआ है। गीता भी सजी हुई बैठी है। बारात आने वाली है। सभी लोग आश्चर्यचकित है। दूल्हे के शगुन के तौर पे 1 रुपया लेना स्वीकार किया। कानाफूसी चल रही थी। भला ऐसा कहीं हुआ है क्या? दहेज में 1 रुपया? ना बाबा, झूठ बोल रहे हैं सब। पर बात सच्ची है। शादी भी हो गई, गीता विदा भी हो गई, पर अपने बाबुल के घर से। आज अविनाश जी और सरला जी बहुत प्रसन्न है। बेटी का अपना हो, भाग्य विधाता हो, मीरा दीदी का जैसी।
और आज सब खुश है और उसकी बेटी की शादी भी अच्छी तरह से हो गई और आज गीता अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।